पत्रकारिता केवल खबरों का संकलन नहीं बल्कि समाज का दर्पण होती है। नमस्कार, मैं तनीषा श्रीवास्तवा, योर होस्ट फॉर द डे, आपका फिर से स्वागत करती हूँ IMS टीवी पे। और आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने पत्रकारिता में अपना खूब नाम कमाया, प्रोफेसर राकेश कुमार उपाध्याय। सर, वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं IMS टेलीविज़न के सभी दर्शकों को। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का आभारी हूँ। तो सर, जैसे कि आज आपने हमें जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म स्पेसिफिकली उसका काफ़ी खूब बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो उससे मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? आपको कैसे लगा कि हिंदी जर्नलिज्म में, भारत में हिंदी जर्नलिज्म का क्या स्कोप है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? पत्रकारिता तो मैंने बुनियादी रूप में बनारस में, जब मैं वाराणसी में पढ़ता था तभी विद्यार्थी जीवन में ही शुरू कर दी थी। उसके प्रति बहुत एक लगाव था, झुकाव था। मेरे कुछ बहुत करीबी लोग पत्रकार थे, उनका भी प्रभाव पड़ा और घटनाओं को देखने, सुनने, समझने और उसको व्याख्यायित करने की एक दिलचस्पी थी, एक सहज झुकाव था। इसलिए मुझे लगा कि बाद में जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था, PhD कर रहा था, तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि नहीं, मैं कुछ पत्रकारिता में एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में हम लोग अपनी मैगजीन खुद निकालते थे। वाराणसी में उस समय दैनिक आज और दैनिक गांडीव, सांध्य दैनिक के बहुत फेमस थे, तो उस समय भी उसमें भी लिखने लगे और स्टोरीज करते थे, रिपोर्ट्स करते थे। घटनाओं को गहराई से देखने में बड़ी दिलचस्पी थी। और फिर बाद में जब दिल्ली में आए तो ऐसा लगा कि भाई टेलीविज़न पत्रकारिता अब बहुत संगठित रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत उसमें करने की गुंजाइश है। तो उधर झुकाव गया, भाई टीवी पत्रकारिता कैसे होती है। तो हम लोग तो प्रिंट में काम करते थे, लेकिन टीवी जर्नलिज्म, IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, तो उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए टीवी का कोर्स शुरू किया। टीवी क्या, उसमें रेडियो भी था, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, और उसकी क्लासेस जो है इवनिंग शुरू होती थी, तो हमने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर आज तक में हमने एज ए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट काम किया। बात है 2006-07 की। और फिर जी न्यूज़ में मौका मिल गया, तो जी न्यूज़ में एज ए प्रोड्यूसर जुड़ गए। और उस समय के जी न्यूज़ के उसका इस्टेब्लिशमेंट ऐसा था, उससे निकले हुए पत्रकारों ने सारी टेलीविज़न को अपनी सेवाएं दी आगे चलकर। बड़े नाम है सब उसमें। तो मैं जो नाम आप सोच सकते हैं उन सबके साथ में प्रोड्यूसर रहा हूँ। आज तक में भी मैं रहा, कुछ समय लाइव इंडिया में भी रहा, एंकर रहा वहाँ, और न्यूज़ 24 में रहा। तो लगभग 10 साल में टेलीविज़न में एज ए प्रोड्यूसर। मेजर मेरा काम स्क्रिप्ट राइटर का ही रहा है। टीवी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो और कैसे प्रोग्राम प्रोड्यूस किया जाता है, ये टेलीविज़न में मेरी स्पेशलिटी थी। बाद में आज तक में जब था तो मुझे मौका मिला कि आप एज ए रिपोर्टर भी कंट्रीब्यूट करिए। लेकिन अब जिसकी जिसमें दिलचस्पी हो जाए, लिखने में जब मज़ा आ रहा है तो फिर दिखने का मज़ा अलग है, लिखने का अलग है। तो हम लिखने को एंजॉय करते थे। तो ये तो कह ही सकता हूँ कि मेरे लिखे हुए को पढ़कर बड़े बड़े लोग एंकर हो गए, चेहरे चमक गए। आज जो टेलीविज़न की इंडस्ट्री में चमकते सितारे हैं बहुत सारे, तो हमारा ही लिख करके चमकने लगे, हमारा पढ़ करके। टेलीविज़न प्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं।
लेकिन ये अलग बात है, ये तो सारे टीवी का एक सिस्टम है, सबको तमाम रोल्स में काम करना है। किसको क्या रोल मिलेगा ये तो एडिटर के ऊपर है और आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी। तो बाद में रिपोर्टर हुए, हाँ, तो रिपोर्टिंग भी की, काफ़ी स्पेशल स्टोरीज पर काम किया, बहुत सारी खबरें ब्रेक की, तो उसका एक अनुभव है, तो अच्छा लगता है। अब हाँ, मौका मिल गया कि अब आप पढ़ाइए लिखाइए। अभी भी मेरे मन में तो रहता है मैं अभी भी टीवी में ही काम करूं, लिखूं, लेकिन उम्र समय के साथ अपना रोल बदल लेना चाहिए, नई टीम को, नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ताज़ा पानी आता रहे, क्योंकि मेहनत का काम, ऐसा नहीं है कि कोई आप जो है टीवी पत्रकार के लिए तो और ज्यादा मेहनत है। प्रिंट का जो जर्नलिस्ट है, चाहे न्यूज रूम में है, हाँ, आउटपुट में है या इनपुट में है, पत्रकार है, रिपोर्टिंग कर रहा है, तो कहीं टपरी पे जा करके चाय पानी करता हो भी अपना टाइम काट लेगा जब तक कि न्यूज सोर्स उसको बुला नहीं लेता। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, बाकी समय कहाँ जाएगा, मित्र यार के साथ गप मार सकता है। टीवी पत्रकार भी ऐसा करता है, लेकिन टीवी पत्रकार जब लाइव रिकॉर्डिंग के लिए या कवरेज के लिए मेहनत करता है तो उसके साथ उसका एक साथी कैमरा पर्सन भी है। तो कैमरे के विजुअल को कलेक्ट करने के लिए और कैमरे पर बाइट लेने के लिए टीवी पत्रकार को कहीं ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है बनिस्बत अखबार के, हाँ, न्यूज़पेपर के पत्रकार। दिखने का मजा जरूर है, लेकिन दिखने का मजा तो डिजिटल आ गया, तो हर जगह जाइए, सारे अखबार डिजिटल पर है। आप अपना, हाँ, कोई बुलेटिन है, अपनी खबर है, उसको बाकायदा इन्फोग्राफिक्स के जरिए खुद भी तो दिखा सकते हैं। एक जमाना था टीवी पर ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था कि हम दिखें, अब डिजिटल ने उस वैक्यूम को भर दिया। अब आप खुद अपना क्रिएट कर सकते हैं और सारे टेलीविजन चैनल भी डिजिटल पर आ गए हैं और न्यूज़पेपर भी डिजिटल पर आ गए हैं। तो डिजिटल जो है उसने अब एक दूरियां खत्म की हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी। तो आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का, बताने का, कंटेंट को, हाँ, उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत अवसर है। मेरी यात्रा, हाँ, एक तरह से जो शुरू हुई है, संक्षेप में यही है। वाराणसी में गंगा किनारे पैदा हुए, हाँ, सच कहें तो बहुत सामान्य साधारण परिवेश में, मड़ई में जिसको कहते हैं, मड़ई जानते हैं ना, मड़ई जानते हैं, मड़ई मतलब हट, मड़ई मतलब, हाँ, कुछ पतलो होती है ना, उसको लेकर के, हाँ, झोपड़ी टाइप, उसको मड़ई कहते हैं। तो उसी में पले बढ़े, गर्मियों में उसी में आम के बगीचों में घूमते रहे, खेत खलिहानों में दौड़े, गंगा के पानी में, नाव में, हाँ, उसी में नहाते धोते अपनी जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई, चल रही है धीरे धीरे। थैंक यू सर। सर, जैसे आपने आज ये भी बताया था कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है आजकल के युग में, पर आपने तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को देखा है, आपने आज तक जैसे चैनलों में भी काम किया है, अभी आप एकेडमिक्स में हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक वैश्विक स्तर पे क्या हिंदी को अंग्रेजी जर्नलिज्म जैसी समानता मिल रही है? हम अंग्रेजी तो, हाँ, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ी है, राज करने वाली भाषा रही है, आज भी दुनिया में उसका सिक्का चलता है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, हाँ, व्हाइट हाउस में जिस तरह से ट्रंप ने, हाँ, ग्रिल कर दिया, या दोनों ने एक दूसरे को, तो एक अंग्रेजी का वो नेचर है। पर अंग्रेजी को भी समझना चाहिए कि उसका समय अब जा रहा है। अब भारतीय भाषाओं का, लैंग्वेजेस का समय आ गया है। इसके पीछे भाई देखो, कोई हमसे मतभेद रखे या कोई हमसे सहमत हो या असहमत हो, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि मौजूदा जो शासन है, राजकाज जो राज्य की भाषा है, भाषा
राज्य के तीर पर चलती है। राज्य ही भाषा को अपमानित करता है, राज्य भाषा के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है, राज्य आपको डिप्रेशन में ढकेल देता है। क्यों? ये भाषा हम हमारे सामने क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो बड़े बड़े लोग भी अपनी भाषा भूल जाते हैं। सामान्य आदमी की क्या कहे भाई। पर आज जो केंद्र में शासन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनकी भाषा दहाड़ रही है। शेर की गर्जना है, वो गर्जना हिंदी में हो रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हिंदी इस तरह से प्रतिष्ठित नहीं हुई राजनीति के जरिए जितनी आज के शासन में प्रतिष्ठित है। अरे आज हमारा देश का जो शासन है हिंदी में सुन रहा है। सत्ता के गलियारों में जो अपनी अंग्रेजी झाड़ते हुए चमकते घूम रहे थे, अब वो हिंदी में मिमियाते घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा जो है, यानी हमारा प्रधान सेवक जो है, वो अंग्रेजी में नहीं सुनता। फाइलें जो है, टिप्पणी, टीका अब हिंदी में आगे बढ़ रही हैं। पहले तो अंग्रेजी झड़ चल रही थी। भारत के गृह मंत्री कहते हैं, उनसे अगर किसी आईएएस को या किसी अफसर को बात करनी है तो अपनी हिंदी तैयार करके आता है। उसको लगता है भाई हिंदी सर पूछ देंगे कहाँ से, हिंदी की शब्दावली चाहिए। एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, हिंदी में लिख कर लाओ। अफसर जो है कमेंट लिखते हैं ना, टिप्पणी, माननीय मंत्री के पास जाने वाली, हिंदी में लिख के भाई साहब हिंदी पढ़ते हैं वो। और भारत सरकार बार बार चिट्ठी लिख करके ताकीद कर रही है सबको, चेतावनी देती रहती है, हिंदी में बात करो, हिंदी में लिखो, हिंदी में काम करो। एक जमाना था हिंदी को शर्म का विषय बनाया गया था, शासन बना रहा था। क्यों हम झूठ बोले? हिंदी को उसके घर से ही विदाई दे दी गई थी। अब घर में जब शासन में हिंदी का सम्मान बढ़ गया। एक अंग्रेजी चैनल है, टाइम्स नाउ है ना, हिंदी में है कि नहीं आज की तारीख में? है ना। रिपब्लिक है, अंग्रेजी चैनल है, हिंदी में है कि नहीं है? 24 आवर चैनल्स जो केवल अंग्रेजी में चलते थे वो सब हिंदी में आ गए। क्यों? हिंदी में अंग्रेजी पत्रकार जो है इंटरव्यू करने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, तमाम मंत्रियों की फौज हिंदी में बोलती है। तुम अंग्रेजी पूछो, हम हिंदी में बताएंगे। आपकी मजबूरी है ना, आपके दर्शकों को आपको बताना, आप समझाइए, आप ट्रांसलेटर रखिए, हमारी मजबूरी थोड़े है। तो ये एक सारा रूप बदल रहा है, कॉर्पोरेट का भी बदलेगा। क्यों? अरे मार्केट की भाषा हिंदी है, डिजिटल पर सारा आपको बेचना है सामान। गांव गांव जो है आज इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं। आज 60% जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं, 55 to 60% यूजर्स तो गांव से आ रहे हैं। तो वो कोई अंग्रेजी दांत थोड़े हैं, वो तो हिंदी में जानते हैं। उन तक आपको अपनी बात पहुंचानी है तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी। इसलिए हिंदी के और सभी भाषाओं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो एक लड़की थी बुंदेलखंड की थी, वायरल हुई है। वो क्या कहती है, ये देखो जी हमारा गांव है, हमारा देख लो है। और उसके उस ऐसा जबरदस्त वायरल, उसका कंटेंट ऐसा जबरदस्त था कि मध्य प्रदेश के सीएम ने उसको बुला लिया भरी मीटिंग में, फिर उसने वहां से वायरल किया। तो उसकी बुंदेली भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। बुंदेली है, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है। उन भाषाओं में भी आज आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको सुनने वाले हजारों लाखों लोग हैं। आपको प्यार देने वाले लोग हैं। आपको प्यार चाहिए ना, आपको सम्मान चाहिए ना, अपने गांव की भाषा में बात करो ना, क्या समस्या है? तो डिजिटल ने वो आपको एक अवसर दे दिया है। इसलिए अब किसी भाषा की कोई दादागिरी का समय नहीं है, भाषाओं में समन्वय का समय है। जहां शब्द कम है वहां कहीं से ले लो। लेकिन ये कहो कि यही भाषा सुनी जाएगी, यही भाषा पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है वो करने से आता है, करने से सीखा जा सकता है। और करने की भाषा केवल करना है, करो। करने से ही क्रिएशन है, क्रिएट। तो जब क्रिएट करना चाहोगे तो उसमें कोई भाषा
रुकावट नहीं बन सकती, भाषा साधक बन सकती है। इसलिए भाषा को लेकर के किसी भी प्रकार से अपने मन को छोटा मत करिए। सबसे महान भाषाएं हैं ये, जो तुम्हारे राज्य में उत्तर प्रदेश में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। दुनिया में अपने कंटेंट के साथ एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल लेकर जो चल रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं क्या। इसलिए जो संचार की, संवाद की आपकी शक्ति है, वो आपकी भाषा में सबसे बढ़िया होती है। कॉपी पेस्ट मत करो, नेचुरल रहो, ओरिजिनल। आदमी ओरिजिनल को देखना चाहता है। हाँ, अंग्रेज तो गुलाम बनाने आए थे, गुलाम बनाया था, ये तो गुलामी की भाषा। हम अब ये नहीं कह रहे, अब तो टेक्नोलॉजी की भी भाषा है, साइंस की भी भाषा है, एकेडमिक्स की भाषा है, पर एकेडमिक्स की भाषा हिंदी भी है। और इसीलिए इंजीनियरिंग है, मेडिकल की पढ़ाई है, हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? आपने करने ही नहीं दिया आजादी के बाद। इसी वजह से तो हम लोगों को जरूरत पड़ गई कि भाई अंग्रेजी पढ़ो। क्यों? साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसकी पढ़ाई इसमें नहीं हो पाएगी। पर अब तो बाधा खत्म, और टेक्नोलॉजी मैंने जैसा बताया आ गई है। अब आपके इस गैजेट से ही आप किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा में, हाँ, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल है, सब है, तो वो समस्या समाप्त है। कोई भाषागत अब कोई समस्या नहीं है। आप सब अपनी अपनी भाषा बोलो, आनंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने केवल हिंदी की महत्ता पे प्रकाश नहीं डाला, बल्कि आपकी विचारधाराओं ने हम सबको खूब प्रेरित किया है। So as we move towards the end of the event, I would like to congratulate our esteemed guest, Rakesh sir, for his presence today. And for more such episodes, keep watching IMS TV.